अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको डेमो देने लगा हूँ अकाउंटिंग सिस्टम का, जो कि एक्सेल के अंदर डेवलप किया हुआ है। ये मैंने फ़ाइल ओपन की तो सबसे पहले ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आती है। मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालूँगा। तो लॉगिन पे क्लिक किया, फिर वेलकम मैसेज के साथ मैं लॉगिन हो गया। तो ये जो मेन पेज है, जो आप इसको मेन्यू कह सकते हैं, डैशबोर्ड कह सकते हैं। दोस्तों, मैं इसके अंदर आपको थोड़ी सी इसके फीचर्स बता दूं। ये 4 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है। और इस तरह जिस तरह से किसी भी ERP सिस्टम के अंदर आप सिर्फ वोचर एंटर करते हैं और आपकी सारी रिपोर्ट्स खुद ब खुद जनरेट हो जाती हैं, इसी तरह से इस सिस्टम के अंदर भी ऐसा ही है। इनिशियली आपने चार्ट ऑफ अकाउंट अपना डिफ़ाइन कर लेना है, अपनी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो इस सिस्टम के अंदर डाल लेनी है, और उसके बाद आपने जस्ट रूटीन की ट्रांजैक्शन इसके अंदर ऐड करनी है और सारी रिपोर्ट्स आपको खुद ब खुद जनरेट होती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको चार्ट ऑफ अकाउंट दिखाता हूँ, इसका है क्या। ये देखिए, 4 लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट है। ये लेवल 1 है, उसके बाद ये लेवल 2 है, फिर ये लेवल 3 है, और फिर ये लेवल 4 है। इसके अंदर ये लेवल 4 को हम आप ट्रांजेक्शन्स अकाउंट कह सकते हैं, जहाँ से हम ट्रांजेक्शन्स पोस्ट करते हैं। तो अब ये क्रिएट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। ये लेवल 1 पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए, इसके अंदर पहले से 5 क्लासेस डिफ़ाइन की हुई हैं। छठी की ज़रूरत नहीं है, अगर करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोड दें और यहाँ पे कुछ भी आप लिख दें, जो भी आपने डिफ़ाइन करना है इसके अंदर। और टाइप बैलेंस शीट की आइटम है, प्रॉफिट लॉस की है, तो वो आपने अलॉट करना है इसको। और यहाँ पे जस्ट आपने ऐड पे क्लिक करना है तो वो ऐड हो जाएगी। इसी तरह से इसमें से अगर आपने किसी को एडिट करना है तो आप एडिट भी इजीली कर सकते हैं। लाइक इनकम को मैं रेवेन्यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने इसको रेवेन्यूज़ करके अपडेट किया तो ये रेवेन्यूज़ हो गया। इसी तरह से लेवल 2 अकाउंट्स हैं। लेवल 2 के अंदर आप ये डिफ़ाइन करते हैं लेवल 2 का टाइटल, उसका कोड देते हैं, और उसके बाद उसको अलॉट करते हैं लेवल 1 के अकाउंट के साथ, उसको अलॉटमेंट करते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पे 10 करूँगा, यहाँ पे कुछ भी नाम मैं लिखता हूँ, टेस्ट अकाउंट, और इसको मैं अलॉट कर देता हूँ, लाइक एसेट्स अलॉट कर देता हूँ। तो ये एसेट अलॉट हो गया, इसको मैंने ऐड किया तो ये एंट्री एसेट्स के अंदर ये अकाउंट लेवल 2 का क्रिएट हो गया। और इसी तरह से मैं लेवल 3 पे जाता हूँ अगर, तो लेवल 3 पे भी मैं इसी तरह से अकाउंट डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 17 के ऊपर लेवल 3 टेस्ट अकाउंट, इसको मैं यहाँ से लेवल 2 का अकाउंट अलॉट करूँगा। फॉर एग्जांपल जो भी हमने टेस्ट अकाउंट क्रिएट किया था वो मैं अलॉट कर देता हूँ। इसको अलॉट किया तो ये इसके अंदर हमारे चार्ट अकाउंट के अंदर ऐड हो गया। इसी तरह से अब लेवल 4 पे जब मैं जाऊँगा तो लेवल 4 के अंदर ट्रांजेक्शन्स अकाउंट्स हैं, तो यहाँ से हम कोई भी नया क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट अकाउंट है हमारा 39 पे, तो अभी मैं 40 पे इसको वो क्लिक ऐड करूँगा, टेस्ट अकाउंट लेवल 4। अभी यहाँ से मैंने अब इसको लेवल 3 का अकाउंट अलॉट करना है। ये देखिए, मैंने जो बनाया था वो आ गया, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इसके अंदर एक और जो फीचर है मैं आपको इसी में बता देता हूँ। लाइक अगर हम ये डिलीट करना चाहते हैं तो पहले हमें जिस सीक्वेंस में हमने क्रिएट किया है उससे रिवर्स सीक्वेंस में हम इसको डिलीट करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये जो मैंने अभी क्रिएट किया था इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ, तो देखिए वो डिलीट नहीं कर रहा। दिस अकाउंट हैज़ बीन अलॉटेड टू लेवल 4 अकाउंट सो कैन नॉट बी डिलीटेड। तो पहले मुझे लेवल 4 में से जाकर डिलीट करना है और उसके बाद मैं यहाँ से डिलीट कर सकूँ। इसी तरह से हम फिर लेवल 2 में से डिलीट करेंगे, फिर लेवल 1 में से डिलीट करेंगे। इसी तरह से अगर लेवल 4 का कोई अकाउंट, उसके अगेंस्ट अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो वो भी आप डिलीट नहीं कर सकेंगे। अगर किसी अकाउंट के अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस नहीं है तो वो हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है। मैं ऐड ट्रांजैक्शंस पे आता हूँ। अभी हमारे पास कोई वोचर नहीं है, तो मैं अभी आपको 3 महीने के अंदर एक एंट्री करके दिखाऊंगा, ताकि हम जब इसको आगे फिर रिपोर्ट्स देखें तो हमारे सामने कंपैरिजन हो। लाइक मैं पहली एंट्री डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 मई 20 में डालता हूँ। वोचर नंबर मैं 1 करता हूँ कि पहले हमारे पास कोई वोचर नहीं है। इसको मैं वोचर नंबर कोई भी अलॉट कर सकते हैं। मैं इसको एन ही लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल पहली एंट्री हम सेल्स की डालते हैं, कैश इन हैंड में डेबिट कर लेता हूँ, सेल्स क्रेडिट कर लेता हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ सेल मेरी 20। फॉर एग्जांपल मैं 50,000 की सेल यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ।
ये देखिए ये 50,000 की एंट्री पोस्ट होगी। अब इसके अंदर मैं दूसरी एंट्री करता हूँ बैंक डिपॉजिट की, ताकि एक एक अकाउंट एसेट का, लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का, इनकम का एक अकाउंट आ जाए, ताकि मैं आपको इसका इफेक्ट दिखा सकूँ बैलेंस शीट के ऊपर, प्रॉफिट लॉस के ऊपर, ट्रायल बैलेंस के ऊपर। अब मैं यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करूँगा, जो भी बैंक आपने क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद कैश, तो जो हमने सेल की उसमें से मैंने कैश डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, लाइक 25,000 मैंने डिपॉजिट करवा दिया। तो ये मैंने ऐड कर दिया, तो ये एंट्री भी हमारी ऐड होगी। अब एक एंट्री मैं डालता हूँ यहाँ पे लाइबिलिटी की डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट को मैंने डेबिट किया, वेंडर 1, अकाउंट्स पेबल, वेंडर से कोई भी चीज़ परचेज़ की, कॉस्ट के अगेंस्ट, सेल के अगेंस्ट, लाइक मटेरियल परचेज या कुछ भी आप कर सकते हैं, सर्विसेज, लाइक 30,000 की हमने इससे परचेजिंग की। तो ये हमारी इसकी एंट्री भी आ गया। मैं एक एक्सपेंस की एंट्री डालता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे एक्सपेंस 1 के अगेंस्ट एंट्री डाल देता हूँ, फ्रॉम कैश एक्सपेंसेस, टेस्ट एंट्री 10,000 की मैं एंट्री कर देता हूँ। अब इसी तरह से मैं ये एंट्री, एक महीने में मैंने सेल की एंट्री कर दी, मैंने बैंक की एंट्री कर दी, मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी और एक्सपेंस की एंट्री भी कर दी। अब इसी तरह से मैं वोचर, दूसरा वोचर मैं जून में डाल लेता हूँ। मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूँ कि हमारा डाटा कैसे जा रहा है। यहाँ पे मैं वोचर नंबर 2 कर दूँगा, वो नीचे डाटा उसका ख़त्म हो गया क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमारी एंट्री नहीं है। और यहाँ पे आप देखें लास्ट वोचर हमारा 1 आ गया। इसमें से भी मैं, इसमें भी मैं सबसे पहले सेल की एंट्री करता हूँ, लाइक कैश इन हैंड मेरा डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में सेल्स जो मैं 20 की लिख देता हूँ, 60,000, इसको मैं ऐड करता हूँ। इसके अलावा अब मैं कॉस्ट को चला जाता हूँ, कॉस्ट 2 को मैंने डेबिट करके वेंडर 2 से मैंने परचेजेस की, और यहाँ पे मैंने इससे 35,000 की परचेजेस की, तो मैं वो ऐड कर देता हूँ। ये हमारी लाइबिलिटी और कॉस्ट भी आ गई इसके अगेंस्ट। इसके अलावा मैं एक एक्सपेंस की एंट्री डाल लेता हूँ। एक्सपेंस इस वक्त फॉर एग्जाम्पल हम सैलरीज का एक्सपेंस डाल लेते हैं, सैलरीज डिपार्टमेंट नाम, और कैश से पे की सैलरीज, लाइक कोई भी आप फिगर डाल सकते हैं, 5,000 की डाल लें। तो ये हमने एंट्री की, ऐड हो गई। अब एक एंट्री हम जुलाई में कर लेते हैं, ताकि किसी भी, फॉर एग्जाम्पल आज 21 जुलाई में कर लेते हैं। वोचर नंबर मैं 3 कर दूँगा। अब इधर भी मैं कैश इन हैंड डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स जुलाई 20th 45,000 फिर मैंने एंट्री कर दी। अब यहाँ से मैं बैंक डिपॉजिट कर लेता हूँ, कैश इन हैंड, और डिस्क्रिप्शन में कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 25,000 ये एंट्री हो गई। अब इसमें एक एंट्री हम कॉस्ट की डाल लेते हैं, क्योंकि सेल हुई है तो उसके अगेंस्ट कॉस्ट भी इंकर हुई होगी। तो लाइक हम कॉस्ट 1 में डाल लेते हैं। वेंडर कोई भी आप 2 में, 3 में, किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने तीनों महीनों में एक वोचर की एंट्री कर दी है। तो अब मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाता हूँ कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये किस तरह से जा रही है। सबसे पहले मैं ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करता हूँ, डाटा रिफ्रेश करूँगा। तो अब ये देखिए इसके अंदर फिगर्स आ गए। अभी टोटल चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहा है, जो अकाउंट जिनके ज़ीरो बैलेंसेज हैं वो भी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से वो ख़त्म कर लेता हूँ। जो एक्टिव अकाउंट्स हैं हम सिर्फ वो देख लेते हैं। एक्टिव यस में कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया। देखिए जितने भी हमने एंट्रीज़ की, अब ये जुलाई की डेट्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, तो इसलिए वो जुलाई का डाटा दिखा रहा है। जुलाई के अंदर 45,000 कैश डेबिट हुआ है और 25,000 क्रेडिट हुआ है। 25,000 बैंक में चला गया तो बैंक अपडेट हो गया। इसी तरह से जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी आपकी अपडेट हो गई।
और जो सेल्स थी आपकी, जो 45,000 की हमने सेल की एंट्री डाली थी वो भी ट्रायल में आ गई। तो ये सारा का सारा इसके अंदर आ गया। जो यकम जुलाई से जो पहले का डाटा था वो ओपनिंग में आ गया। तो इसी तरह से कोई भी हम एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रायल के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, हमें जस्ट रिफ्रेश डाटा करना है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जून की एंट्रीज दिखाऊँ और 30 जून 20, इसमें आप देखिए रिफ्रेश में डाटा करूँगा। अब देखिए वो ओपनिंग में मे का डाटा दिखा रहा है, फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन डेबिट्स या क्रेडिट्स हुई हैं जून के अंदर वो दिखा रहा है, जून का ये क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी पीरियड का अगर ट्रायल देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डाटा दे के 1 महीने का देखना चाहते हैं, 10 डेज़ का देखना चाहते हैं, 1 ईयर का देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर का देखना चाहते हैं, कैलेंडर ईयर का देखना चाहते हैं, कोई भी डेट्स हम यहाँ पे देंगे तो वो हमें उसका ट्रायल दिखा देगा ओपनिंग और ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड और एंडिंग बैलेंस के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई भी वॉचर जो हमने डाला है उसको प्रिंट करना है, उसके साथ स्पोर्टिंग लगानी है जैसे कि हमारा नॉर्मली रूटीन में होता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ये सारे वॉचर नंबर जो हमने क्रिएट किए हैं वो सारे आ रहे हैं। 1 पे मैंने क्लिक किया, देखिए ये 1 मई को जो हमने एंट्रीज की थी वो सारी की सारी आ गई। इसी तरह से मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो 2 के अंदर जो हमने जून की एंट्रीज की थी वो सारा वॉचर आ गया। इसका प्रिंट निकाल के अपनी स्पोर्टिंग वगैरह इसके साथ लगा सकते हैं। फिर मैंने 3 पे किया तो वो हमें डाटा शो कर रहा है इसका। अब मैं अकाउंट लेजर अगर आपको दिखाऊं कि लेजर में चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं, ये देखिए ये हमारा कैश इन हैंड का लेजर है। ये देखिए मई में हमने कैश इन हैंड 50,000 डेबिट हुआ, उसके बाद 25,000 बैंक में चला गया, एक 10,000 की एक्सपेंस की एंट्री हो गई, फिर 60,000 जून में आया, फिर उसमें से 5,000 विड्रॉ हो गया, कैश एक्सपेंस हो गया। फिर जुलाई में इसी तरह से देखिए कि कैश का बैलेंस आपका अपडेट हो रहा है। इसी तरह से किसी का भी मैं देखना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक का देखना चाहता हूँ तो बैंक का भी हम बैलेंस देख सकते हैं। ये देखिए बैंक में 2 दफ़ा डेबिट हुआ है, क्रेडिट कोई भी नहीं हुआ, तो इसलिए वो 50,000 का इसका बैलेंस शो कर रहा है। ये 3 चीज़ें आपने देख ली। इसके बाद अब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ये 3 पीरियड्स हमने दिए हुए हैं, इनको हमने कंपैरिजन में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी मंथली लेके चलूँगा इसको, यहाँ पे मे की हम डेट्स देंगे 31 ये जून की हम देंगे यहाँ पे 30 जून 20 और ये जुलाई की हम देंगे। हम 31 तक भी दे सकते हैं क्योंकि आज मैंने लास्ट एंट्री 21 की है, तो इसलिए मैं 21 जुलाई यहाँ पे दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने कंपैरिजन में तीनों डेट्स दे दी। अब मैं बैलेंस शीट पे जाता हूँ तो ये देखिए बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। मई में हमारी 50,000 की सेल थी, जून में हमारी 60,000 की सेल थी, जुलाई में हमारी 45,000 की सेल थी। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो हमने एंट्रीज की थी वो यहाँ पे आ गई हैं सारी। और इसी तरह से जो भी हमने एक्सपेंस डाला था वो आ गया नीचे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस और सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। इसी तरह से जो भी आप पीरियड देंगे तो उसमें अकोमुलेट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी तो हमने मई से एंट्रीज की हैं तो इसलिए मई से डाटा आ रहा है। अगर मई से पुराना डाटा भी होगा तो वो यहाँ पे आपको अकोमुलेटेड इनकम के अंदर ओपनिंग बैलेंस के अंदर वो आपको दिखा देगा। इसी तरह से देखिए कि जो बैलेंस शीट है उसके अंदर आपका, क्योंकि अभी सिर्फ बैंक के अंदर ही एसेट्स हमारे आ रहे थे तो इसलिए वो बैंक में बैलेंस शो कर रहा है। और ये देखिए 140,000 है जिसमें बैंक भी है और कैश भी शामिल है। फिर यहाँ पे ये अकोमुलेटेड इनकम आ रही है, ये लाइबिलिटीज़ आ रही हैं टोटल आपकी। तो इस तरह से ये आपकी बैंक का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अपडेट हो जाता है रियल टाइम बेसिस के ऊपर। तो और कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको। इस तरह से जैसे जैसे आप एंट्रीज करते जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी अपडेट होती जाएंगी। इसी तरह से हम नोट्स भी देख सकते हैं। ये देखिए ये अभी जो डाटा आ रहा है इसके अंदर ये सारा आ रहा है। जो नॉन एक्टिव अकाउंट्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक्टिव अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, यस, तो वो वाले अकाउंट्स आएंगे जिनके अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुई है। बैलेंस शीट के यहाँ पे ये आपके नोट्स आ रहे हैं, नोट्स के नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ से आप जाके किसी की भी आपने बैलेंस शीट में से डिटेल देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लाइक अगर हम लाइबिलिटीज़ देखना चाहते हैं कि 90,000 की जो लाइबिलिटीज़ हमारे किस किस वेंडर्स की हैं तो वो हम यहाँ से ईज़िली देख सकते हैं।
बाकी ये थोड़ा सा सेटिंग का सेक्शन है। यहाँ पे आप बिज़नेस प्रोफाइल है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। आप अपना एड्रेस, कंपनी का नाम, ईमेल एड्रेसेस, वेबसाइट, कुछ भी आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लोगो वगैरह दे सकते हैं यहाँ पे, तो जो हर जगह पर रिफ्लेक्ट करेगा। फिर ये हेल्प का टैब है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितना भी डैशबोर्ड के आपको ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनसे मुतल्लिक़ आप हेल्प ले सकते हैं। बैकअप है, तो जब आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी बैकअप फ़ाइल बना देगा, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाती है तो आप अपना बैकअप रिस्टोर कर सकें। ये जो टैब है ये डेटाबेस का टैब है, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो ये पासवर्ड आप देंगे तो आप अपना डाटा जहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो रहा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी ये वोचर टाइप्स हैं, वोचर टाइप आप डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये करेंसी का सेक्शन है, यहाँ से आप करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मैंने दो करेंसीज डिफ़ाइन की हुई हैं, आप कोई भी जितनी मर्ज़ी की आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक चीज़ में इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने चेंज करनी है, डिलीट करनी है, तो यहाँ पे आप उसका GL नंबर डाल के आप उसको डिलीट कर सकते हैं। GL नंबर देखेंगे यहाँ से आप लेजर में से जाके किसी भी एंट्री का आप GL नंबर देखेंगे तो वो डेबिट क्रेडिट दोनों आपकी एंट्रीज डिलीट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये मैं आखिरी एंट्री डिलीट करना चाहता हूँ 25,000 की, इसका आप देखें GL नंबर है 9। अब GL नंबर मैं यहाँ पे डिलीट में जाके GL नंबर 9 डालूँगा, यहाँ पे 9 डाल के मैंने एंटर किया, देखिए वो 25,000 के उसने कैश से जो बैंक में डिपॉजिट हुआ था वो एंट्री उसने दिखा दी। आप डिलीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो वो ये एंट्री उस सिस्टम से डिलीट कर देगा। अब अगर आप लेजर पे जाके कैश इन हैंड रिफ्रेश करेंगे तो आपको 25,000 की एंट्रीज नज़र नहीं आएंगी, ना इधर आएगी कैश इन हैंड में, ना ही बैंक में नज़र आएगी, तो दोनों जगहों से वो एंट्री डिलीट हो गई है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं इसको ब्रीफ भी करूँगा कि मैंने कैसे डिज़ाइन किया, स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर आप खुद भी इसको डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ नई बनाता हूँ वो आपको बाकायदगी से मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।